नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति मिश्रा प्रीत का पद इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीज व्रत पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या है इस व्रत के मुख्य नियम। तो चलिए देखते हैं। भारत का प्रमुख त्योहार हरितालिका व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। हरितालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। यह निर्जला व्रत है, यानी कि व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। मित्रों, यह मंत्र बहुत ही आवश्यक है, तो आप भी अगर इस मंत्र का उच्चारण ना करते हो तो तीज व्रत को शुरू करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। मंत्र है उमा महेश्वरा स युज्य सिद्धये हरितालिका प्रवृतमहं करिष्ये। तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है, लेकिन एक बार व्रत आपने रख लिया तो जीवन भर इस व्रत को रखना ही पड़ता है। अगर आपने एक बार इस व्रत को छोड़ दिया तो आप इस व्रत को पुनः धारण नहीं कर सकते। तीज व्रत में पूरे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। अगर महिला ज्यादा बीमार है तो उसके बदले घर की अन्य महिला या फिर उस महिला का पति भी इस व्रत को रख सकता है। इसके साथ ही जो महिला गर्भवती है उनके लिए भी इस व्रत में छूट है। वो फलाहारी भी रख सकती हैं और इसका उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा, परंतु हाँ, अगले वर्ष से उन्हें पुनः निर्जला व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात्र में भजन कीर्तन करना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली महिला को शरीर एवं आचरण से शुद्ध होना अनिवार्य है। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है, जिसे आप तीसरा पहर कहते हैं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कीजिए। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। अगर आप सबल नहीं है और आपकी क्षमता नहीं है तो आप केवल माता पार्वती को ही सुहाग चढ़ाइए। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान दिया जाता है। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और भोग लगाकर ही व्रत खोलें। तीज व्रत करने वाली महिला को किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है जो मन को शांत रखती है। व्रत करने वाली महिला को पति के साथ क्लेश नहीं करना चाहिए। मान्यता यह है कि यह व्रत पति के लिए ही किया जाता है और क्रोध ऐसा करने से व्रत अधूरा रह जाता है, जिसका पूरा फल महिला को नहीं मिलता। अगर आप तीज व्रत को रख रही हैं तो इस दिन किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। जहाँ तक संभव हो सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। मान्यता है कि बुजुर्ग का अपमान करने से व्रत का प्रताप नहीं मिलता है। इस व्रत में सोने की मनाही है, यहाँ तक कि रात को भी सोना वर्जित है। रात के वक्त भजन कीर्तन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाली महिला अगर रात को सो जाए तो वो अगले जन्म में अजगर बनती है। इसके साथ ही अगर व्रत करने वाली महिला इस दिन गलती से भी कुछ खा लेती है तो अगले जन्म में बंदर बनती है, इसीलिए सावधान रहें। मान्यता यह भी है अगर व्रत करने वाली महिला इस दिन दूध पी ले तो वह अगले जन्म में सर्प योनि में पैदा होती है। यदि व्रत करने वाली महिला इस दिन जल ग्रहण करती है तो अगले जन्म में वह मछली बनकर जन्मती है। तीज व्रत के ये बहुत ही कठोर नियम है मित्रों, तो आप सब यदि व्रत रख रही हैं तो आप लोग भी अपने व्रत के प्रति सजग रहिए और इन नियमों का पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको कोई भी शंका है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी शंकाओं के निवारण के लिए मुझसे प्रश्न कर सकती हैं और मैं आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य करूंगी। धन्यवाद।
मित्रों।